हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने अरावली पहाड़ियाँ और मालवा का जो पठार है उसको पढ़ लिया था। तो जो आज की वीडियो होगी इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें और इससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है। और इस वीडियो में जो है आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे यूपीपीसीएस 2021 या यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा या रेलवे एसएससी वगैरह, तो आपके सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है। जो दो लाइन हैं ये गंगा और यमुना जो नदियाँ हैं, गंगा और यमुना नदियाँ हैं। उसके बाद ये जो रेड सी लाइन है इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार था ये, इसको हम पढ़ चुके हैं। और इसके जस्ट नीचे जो दक्षिण में है, मालवा पठार के जस्ट नीचे दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत, उसके बाद नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है और उसके दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और उसके बाद उसके दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। और इधर वाला जो एरिया है ये पश्चिमी घाट पर्वत और ये पूर्वी घाट पर्वत है। और जहाँ पे ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो आपस में मिलते हैं वहाँ एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है जिसको हम नीलगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार। ठीक है, तो शुरू करते हैं छोटा नागपुर का पठार। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हम अरावली पर्वत श्रेणी और मालवा का जो पठार है उसको पढ़ चुके हैं। आपको जो मेरी पिछली वीडियो है वो देख लो, अरावली का पर्वत श्रेणी ये समझ में आ जाएगा और मालवा का जो पठार है ये भी पूरा समझ में आ जाएगा। और उससे आगे की जो वीडियो है उसमें हम आज शुरू करेंगे छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा जो नागपुर का पठार है वो भारत के दो राज्यों में फैला हुआ है। पहला है झारखंड और दूसरा है पश्चिमी बंगाल राज्य में ये स्थित है। दो राज्यों में, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंदर छोटा नागपुर का पठार का जो हिस्सा है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये आता है। और इसमें से दो नदियाँ निकलती हैं। कितनी नदियाँ? दो नदियाँ। इसके अंदर से दो नदियाँ निकलती हैं। पहली नदी है दामोदर नदी और दूसरी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है वो इस पठार के बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो दामोदर नदी है वो इस पठार के बिल्कुल बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी बनाते हुए पूर्व की ओर बहती है। जैसा आप ये चित्र देख पा रहे हैं, तो ये दामोदर नदी जो है इसके बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर जो नदी है वो छोटा नागपुर जो पठार है इसको स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटती है, दो भागों के अंदर इसको बांटती है। और जो दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी, वो बंगाल की खाड़ी में जो है अपना सीधा जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर सीधा जल गिराती है। और जो रांची शहर है, रांची उसी के किनारे पर स्थित है, रांची। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो दामोदर नदी है, जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है उसको दो भागों में स्पष्ट रूप से बांटती है। इसके उत्तर में, जैसा ये उत्तर का जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा ऊपर वाला, उसको हम बोलते हैं हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। और जो दक्षिण का हिस्सा है उसको बोलते हैं रांची पठार, रांची पठार। तो जो रांची पठार है वो भारत में समप्राय मैदान का एक उदाहरण है। समप्राय मैदान, समप्राय मैदान का उदाहरण है रांची का पठार। समप्राय मैदान का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी टीले नहीं पाए जाते, बिल्कुल सपाट समतल होता है, उसको बोलते हैं समप्राय मैदान। तो भारत में जो है रांची का जो पठार है वो एक समप्राय मैदान का उदाहरण है। और भारत की तीन मुख्य नदियाँ ऐसी हैं जो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की ऐसी कौन सी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी बनाती है। जैसे पहली है नर्मदा, दूसरी तापी और तीसरी है दामोदर नदी। तो भारत में तीन मात्र ऐसी नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और जो छोटा नागपुर का पठार है उसको जो है, छोटा नागपुर पठार को जो है यहाँ का भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि ये खनिज जो संसाधन है, खनिज जो पदार्थ है उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं और उससे मालामाल है, इसलिए इसको हम जो है भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, जर्मनी के अंदर जो राइन नदी है, राइन नदी की जो घाटी है उसको भी जर्मनी का रूर प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। और अगर बात करें छोटा नागपुर जो पठार है इसके उत्तर में, यहाँ उत्तर दिशा में जो है राजमहल पहाड़ियाँ पाई जाती है, राजमहल पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ।
तो दोस्तों ये था छोटा नागपुर का पठार। अब हम बात करते हैं शिलांग का पठार। शिलांग जो पठार है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी का हिस्सा है, क्योंकि जो प्राचीन काल के अंदर ये इससे टूटकर अलग हुआ था और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है बीच में, जो उसने इसके जो भ्रंश है उसके अंदर भ्रंश पैदा कर दिया है और इसको तोड़कर अलग कर दिया था। और जो मलबा है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है अपने कुआं में अवसाद, गाद, मिट्टी वगैरह जो भर भर के इसके अंदर जो है एक भ्रंश पैदा कर दिया था, जिसको हम मालदा भ्रंश, क्या बोलते हैं उसको, मालदा भ्रंश या मालदा गैप भी बोलते हैं, मालदा गैप, या उसको राजमहल गैप भी कहते हैं, राजमहल गैप, या मालदा भ्रंश या राजमहल भ्रंश भी कहते हैं, जो इसके अंदर बीच में है। तो आइए बात करते हैं हम जो मेघालय का पठार है उसके ऊपर। मेघालय का जो पठार है उसको हम शिलांग पठार भी कहते हैं, शिलांग पठार या मेघालय का पठार। इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ आती हैं, टोटल 5 पहाड़ियाँ आती हैं। कितनी? 5, जिसमें से जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं 1, 2, 3, ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं ये मेघालय के अंदर, जैसे पहली है अगर हम क्रम से बात करें गारो, खासी और जयंतिया। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पश्चिम में जो होगी गारो, इसके मध्य में खासी और सबसे पूर्वी जो पहाड़ी है वह है जयंतिया पहाड़ी। और इसी के ऊपर जो गारो पहाड़ी है इसी के ऊपर इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है नौकरेक। नौकरेक जो है मेघालय पठार की सर्वोच्च चोटी है जो गारो पहाड़ी पर स्थित है। और आप राइट लाइन से 2 लाइनें और देख रहे हैं, 2 पहाड़ियाँ हैं, पहली है मिकिर पहाड़ी और दूसरी है रेंगमा पहाड़ी, जो असम राज्य के अंतर्गत आती है और ये भी मेघालय पठार का ही हिस्सा है। तो दोस्तों ये हो गया मेघालय पठार। इस वीडियो में हमने देखा अभी छोटा नागपुर का पठार और शिलांग पठार। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे जो विंध्यन पर्वत है उसके ऊपर बात करेंगे, और जो सतपुड़ा रेंज है उसको अच्छी तरह समझेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं बहुत जल्दी डालूंगा और उसमें हम नर्मदा नदी की जो घाटी है भ्रंश घाटी उसको समझेंगे। भारत के अंदर ब्लॉक पर्वत क्या है, जैसे सतपुड़ा जो श्रेणी है भारत के अंदर एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है उसमें मैं समझाऊंगा बाकायदा चित्र आपको। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सभी को हमारे चैनल की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो 2021 है वो बहुत ही मंगलमय हो और आपकी सभी विशेष पूरी हो और आपको जल्दी से जल्दी अच्छी नौकरी मिले, आपके परिवार में सभी खुश और शांति बना के रखें। थैंक यू सो मच।